बर्थडे था कल। कल हमने देखा था, कल 1 जनवरी को ये कॉन्सेप्ट देखा था हमने टाइप आलियास का। ठीक है, और टाइप आलियास क्या होता है और उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिकैप यहाँ पे दे दूंगा आपको। यहाँ पे टाइप आलियास का मतलब ये होता है कि आलियास आलियास का मतलब ये होता है कि एक टेम्पररी हम एक लेबल या नेम देते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेटा टाइप होता है, उस डेटा टाइप को हम एक अलग नाम दे के उसका यूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को टाइप आलियास कहा जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे टाइप आलियास के लिए यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, एक एग्जांपल दिया था टाइप आलियास का, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे कि मान लो एक लड़का है जिसका ऑफिशियल नेम राजू है। ऑफिशियल नेम मतलब कि उसके डॉक्यूमेंट पे राजू नाम है सब कुछ। ठीक है, लेकिन उसको हम बंटी नाम से बुलाते हैं, वही उसका निक नेम हो गया, तो बंटी ये उसका अलियास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो ये राजू डेटा टाइप है, जैसे कि डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप है, लेकिन उसको हमने नाम दिया है बंटी। तो बंटी का मतलब क्या है? इंटीजर। ठीक है, तो इस सेम इसी तरीके से किसी को हम एक नया नाम देते हैं और उस नाम से उसको रेफर करते हैं, उसी को हम टाइप आलियास कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि नाम क्यों देते हैं हम? नाम इसलिए देते हैं कि हमें वो चीज़ को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। ठीक है, या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, जैसे कि मान लो कि एक बहुत बड़ा एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस को हमारे ध्यान में नहीं रहता है, तो उसको हम नाम देते हैं डोमेन नेम, जैसे www.google.com। तो नाम हमें पता होता है, तो ये google.com क्या हो गया? वो आलियास हो गया, किसके लिए? आईपी एड्रेस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक अलग नाम देते हैं और उसी को टाइप आलियास कहा जाता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से गोलैंग के अंदर टाइप आलियास जो होता है वो डेटा टाइप के कंसर्न होता है। ओके, तो मतलब ये कोई डेटा टाइप है, उसको हमें रेफर नहीं करना है, लेकिन उसके अलावा हम उसको एक नया नाम देंगे और उसी नाम से उसका यूज़ करेंगे, उसी को हम टाइप आलियास कहते हैं। ठीक है, तो टाइप आलियास के लिए यहाँ पे हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, टाइप कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे हेयर। और ये जो होता है टाइप alias does not create a new type but rather the new name for existing type। तो ये कोई नया डेटा टाइप नहीं बनाता है, लेकिन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को ही एक नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से बनाते हैं? यहाँ पे टाइप कीवर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे टाइप alias है और यहाँ पे डेटा टाइप है। ओके, तो इस डेटा टाइप को हमने ये नया नाम दे दिया है यूजिंग टाइप कीवर्ड। ठीक है, और हम इसी नाम का इस्तेमाल करके नए वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया सैलरी। सैलरी को हमने नाम दिया है किसको? फ्लोट 64 को, और हम सैलरी नाम से नया वेरिएबल बनाएंगे। ओके, और उसके अंदर फ्लोट टाइप का वैल्यू सेव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हमने बनाई थी, अभी हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर यहाँ पे, और जैसे कि मैं लिखूँगा टाइप alias, alias नाम दे दूँगा इसको। ठीक है, इसको ओपन करेंगे हम VS कोड के अंदर, जो कि हमारा फेवरेट एडिटर है। यहाँ पे ओपन विथ VS कोड। तो VS कोड के अंदर इसको ओपन किया है हमने इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, जैसे कि main.go फाइल। main.go फाइल यहाँ पे हमने बनाई है, और इसके साथ ही हमें एक टर्मिनल को ओपन करके यहाँ पे न्यू टर्मिनल लेना है, और न्यू टर्मिनल लेके हमें क्या करना है? एक मॉड्यूल क्रिएट करना है। ठीक है, उसके सिवा हमारा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको यहाँ पे। तो कमांड है गो मॉड इनिट, और मॉड्यूल का नाम मैं कोड लेंथ देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे गो मॉड फाइल क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे मॉड्यूल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें मेन फाइल है गोलैंग का मेन स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे पैकेज मेन, और यहाँ पे फंक मेन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से मेन से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बन चुका है यहाँ पे। अभी हम बनाएंगे टाइप alias। ठीक है, तो टाइप alias के ऊपर हम काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक क्रिएट टाइप alias। ठीक है, हम फंक्शन वाइज काम करेंगे और एक एक फंक्शन के अंदर एक एक
कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट टाइप अलियास मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है। अभी मुझे मेरे पास एक इंटीजर डेटा टाइप है, मुझे उसको एक नाम देना है, या फिर मेरे पास फ्लोट 64 डेटा टाइप है, मुझे उसको नाम देना है सैलरी नाम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप मैं देता हूँ सैलरी नाम और इक्वल टू फ्लोट 64, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस फ्लोट 64 को सैलरी नाम दिया है और ये हो गया आपका क्या हुआ है, टाइप अलियास हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा वेयर्स एक्स और इसका डेटा टाइप क्या रखूँगा, सैलरी, और इसके अंदर मैं फ्लोट टाइप वैल्यू यहाँ पे सेव करके रख सकता हूँ अभी इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे x का डेटा टाइप क्या हो गया, सैलरी, और सैलरी का मतलब क्या होगा यहाँ पे फ्लोट 64, ठीक है। अब मुझे इसको रन करना है fmt डॉट println यहाँ पे, और मैं यहाँ पे x को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया मैंने x को, और यहाँ पे मुझे अभी ये फंक्शन कॉल करना है रन करने के लिए। तो फंक्शन को कॉपी करके मेन के अंदर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करते हैं। कमांड लाइन पे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गो रन और मेन डॉट गो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस दिया है मैंने मेन और गो के बीच में, और यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया। तो हमारा आउटपुट आ गया है 60.25 यहाँ पे। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइप अलियास कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने टाइप अलियास यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे अभी हम इंटीजर टाइप के लिए बनाएंगे, यहाँ पे जैसे हमने फ्लोट के लिए बनाया था हम इंटीजर के लिए भी बनाएंगे। टाइप एज इज इक्वल टू इंट, ठीक है। तो इंटीजर को हमने एज नाम दिया है, और हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल वेयर वाई ऑफ टाइप एज, ठीक है, इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एज, यहाँ पे ये टाइप अलियास बना लिया है एज, जो कि इंटीजर को ही नाम दिया है एज। तो एज की जगह इंटीजर रिप्लेस होगा यहाँ पे, और उसको वैल्यू दे दिया हमने 20, और यहाँ पे दे देंगे fmt डॉट println और यहाँ पे दे देंगे y, ठीक है। और कंट्रोल लेस कर देंगे इसको सेव, और फिर इसको हम यहाँ पे रन कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट 20, यहाँ पे 20 आउट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके ये यहाँ पे हम x को प्रिंट करेंगे इस तरीके से। तो आउटपुट पहले x का आ जाएगा CLS, और यहाँ पे पहले x का आउटपुट आ जाएगा 60.25 और दूसरा आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइप अलियास का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे अलियास फॉर स्ट्रक्ट टाइप। तो अभी हम देखेंगे अलियास फॉर स्ट्रक्ट टाइप। तो अलग अलग डेटा टाइप के लिए हम क्या करेंगे, अलियास बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के लिए भी अलियास बनाएंगे यहाँ पे। तो अलियास फॉर स्ट्रक्ट टाइप, तो यहाँ पे हम फंक्शन ले लेंगे फंक अलियास फॉर स्ट्रक्ट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया है अलियास फॉर स्ट्रक्ट टाइप। अभी हम यहाँ पे ले लेंगे स्ट्रक्ट, जैसे कि टाइप, जैसे स्ट्रक्ट हमारा एम्प्लॉई या फिर पर्सन, ये है हमारा स्ट्रक्ट, ओके। अब इस स्ट्रक्ट के अंदर पर्सन का नेम है, तो नेम ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे इसका एज है, ये इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्ट बना लिया है यहाँ पे, ओके, जिसका टाइप क्या है, पर्सन है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक अलियास बनाएंगे यहाँ पे टाइप और पर्सन को एम्प्लॉय नाम से रेफर करेंगे, एम्प्लॉई इज इक्वल टू पर्सन, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, ये पर्सन हमारा स्ट्रक्ट है, तो इस पर्सन को ही एम्प्लॉय नाम दिया है। अब एम्प्लॉय नाम से हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वेयर एक्स एम्प्लॉय नाम से, और यहाँ पे एम्प्लॉई, और उसके अंदर नेम है राजू, और यहाँ पे एज है 30, ओके। तो यहाँ पे एज रेफर करना है हमें, एज 30, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइप अलियास यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा पर्सन था, स्ट्रक्ट को नाम दिया हमने एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय नाम से ही हम स्ट्रक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है। और यहाँ पे fmt डॉट println और हम प्रिंट करेंगे x को, ठीक है। तो x को प्रिंट करने के बाद हमारा आउटपुट अभी ये जो दिया है डेटा ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे ऐसे, कंट्रोल एस करेंगे इसको और CLS और रन करेंगे, गो रन main डॉट गो। तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट आ गया राजू एंड 30, ये इसका डेटा जो था ये डेटा यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आप स्ट्रक को भी स्ट्रक का ही अलियास आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखा था अलियास फॉर फंक्शन सिग्नेचर। आप फंक्शन सिग्नेचर के लिए भी क्या कर सकते हो, कोई अलियास बना सकते हो, ठीक है। तो हियर जैसे कि मान लो फंक अलियास फॉर फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन सिग्नेचर के लिए भी आप अलियास बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे टाइप और जैसे कि मुझे फंक्शन अलियास नाम देना है, कॉल बैक नाम देना है, ये मेरा अलियास है इक्वल टू फंक और यहाँ पे मैं एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर 2 इंटीजर पैरामीटर होंगे और रिटर्न वो इंटीजर वैल्यू करेगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया है यहाँ पे कॉल बैक, तो ये हो गया अलियास हो गया, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा यूजिंग कॉल बैक नाम से, वेयर एक्स ये किसके टाइप का होगा, कॉल बैक टाइप का, ठीक है। अब इसको मैं फंक्शन असाइन करूँगा यहाँ पे फंक, यहाँ पे उसके अंदर x कॉमा वाई ये इंटीजर टाइप का है और ये रिटर्न इंटीजर करेगा ये फंक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे x ये इंटीजर टाइप का है, ओके, और y भी क्या है, ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। मतलब इसी फंक्शन की सिग्नेचर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया कर रहे हैं हम और ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा और हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे x प्लस वाई दोनों का एडिशन यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो x के अंदर हमने क्या किया है, ये फंक्शन रखा है और जिसका डेटा टाइप कॉल बैक रखा है, कॉल बैक का मतलब ये फंक्शन हो गया, ठीक है, ये अलियास हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट फंक्शन को कॉल करना है, रिजल्ट इस तरीके से रिजल्ट x और x को कॉल करेंगे जैसे 10, 30 वैल्यू दे देंगे, ओके 10, 30। तो ये x के अंदर ये फंक्शन है, फंक्शन कॉल होगा 10 x में जाएगा 30 y में, दोनों का एडिशन होगा और एडिशन रिटर्न होगा रिजल्ट के अंदर। अब इसको प्रिंट करेंगे fmt डॉट println और यहाँ पे दे देंगे रिजल्ट इसका, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फंक्शन का आउटपुट आपको एडिशन मिलेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को अभी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको कमेंट आउट करना है और यहाँ पे इसको रन करना है, ठीक है। तो रन करेंगे, कमांड देखिए गो रन मेन डॉट गो और यहाँ पे एडिशन आ गया 40 आ गया यहाँ पे एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन कितना आ गया 10 प्लस 30 यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फंक्शन के लिए भी अलियास क्रिएट कर सकते हो आप, ओके ना। उसके बाद अलियास फॉर इंटरफेस, आप इंटरफेस के लिए भी अलियास क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे किस तरीके से करना है अभी हम देखेंगे। यहाँ पे फंक अलियास फॉर इंटरफेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइप एक इंटरफेस लेंगे जैसे फ्रेंड नाम का इंटरफेस लेंगे, इसका टाइप है इंटरफेस और जिसके अंदर मेथड होंगी टॉक, ओके टॉक नाम की मेथड होगी, ये हमारा इंटरफेस है। अब हम इस इंटरफेस को नाम देंगे अलग, जैसे टाइप अलियास बनाएंगे फ्रेंड, इसके बाद हम देंगे पार्टनर नाम देंगे पार्टनर और इज इक्वल टू फ्रेंड, ओके। तो अभी इस फ्रेंड इंटरफेस है, इसको का नाम क्या दिया गया है, पार्टनर नाम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ओके इसको पार्टनर नाम दिया गया है। अभी राइट नाउ ये जो इंटरफेस है इसको इम्प्लीमेंट करेगा कोई एक वेरिएबल स्ट्रक्ट, इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसको लिखेंगे टाइप पर्सन स्ट्रक्ट और ये ब्लैंक स्ट्रक्ट है
और इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है तो इसकी टॉक मेथड को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सो फंक, ओके, ये फंक्शन के अंदर नहीं होगा तो इसको हमें बाहर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये दोनों को, ठीक है, बाहर। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या करेगा, फंक, और रिसीवर है पर्सन पी, ये पर्सन है, और मेथड का नाम क्या है, टॉक। ये टॉक मेथड को क्या करेगा, ये इम्प्लीमेंट करेगा, और यहाँ पे लिखेंगे fmt डॉट println फ्रेंडशिप नाम से इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रक, इसने उस इंटरफेस की मेथड को इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने फ्रेंड नाम की मेथड है, इसको नाम दिया है पार्टनर यहाँ पे। तो हम पार्टनर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें स्ट्रक का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, व्हेयर स्ट्रक का वेरिएबल यहाँ पे str, और यहाँ पे स्ट्रक का नाम क्या है हमारा, पर्सन नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे पर्सन स्ट्रक का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे पर्सन। और अभी हम ये फ्रेंड है, फ्रेंड को नाम दिया गया है पार्टनर, तो पार्टनर नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे p इज इक्वल टू पर्सन, सॉरी p का डेटा टाइप है पार्टनर, इज इक्वल टू हम str पर्सन का ऑब्जेक्ट उसको पास करेंगे, और यहाँ पे p डॉट उसकी टॉक मेथड को अभी कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड का यूज़ करने के बजाय हमने पार्टनर का इस्तेमाल किया है, और पार्टनर का नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और उसको स्ट्रक जिसने इम्प्लीमेंट किया है उसकी मेथड, उसका रेफरेंस दिया है यहाँ पे, और उसकी मेथड यहाँ पे कॉल कर दे इंटरफेस की। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, ये मेथड कॉल हो जाएगी यहाँ पे, और फ्रेंडशिप यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो चलो अभी इसको हम रन करके देखते हैं, अलियास फॉर इंटरफेस। इस तरीके से। ठीक है, तो चलो इसको cls, अब इसको रन करेंगे, गो रन मैन डॉट गो, और यहाँ पे देखो फ्रेंडशिप यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा। ठीक है, तो ये मेथड यहाँ पे कॉल हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, ये मेथड फ्रेंडशिप। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट बनाया था हमने, स्ट्रक्ट को सॉरी यहाँ पे इंटरफेस हमने डिक्लेयर किया है, उसके अंदर टॉक नाम की मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इसके अंदर कोई बॉडी नहीं है। फिर स्ट्रक ने क्या किया है, इस मेथड के अंदर कोड लिखा, इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, टॉक को यहाँ पे, तो उसका अंदर कोड लिखा है अपने तरीके से। और फिर यहाँ पे फ्रेंड को हमने नाम दिया है पार्टनर, और ये स्ट्रक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ये पार्टनर का वेरिएबल क्रिएट किया है, उसको स्ट्रक का ऑब्जेक्ट हमने पास किया है। और फिर जो पार्टनर की मेथड है इंटरफेस की, वो टॉक मेथड कॉल करने के बाद डायरेक्टली ये जो है स्ट्रक्ट ने जो इम्प्लीमेंट किया था ये str ऑब्जेक्ट ने मेथड, तो ये मेथड यहाँ पे कॉल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइप अलियास भी यूज़ कर सकते हो इंटरफेस के लिए भी। ठीक है ना, इसके बाद अलियास फॉर स्ट्रिंग के लिए भी अलियास आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास है एक स्ट्रिंग है, फंक अलियास फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए भी हम यहाँ पे अलियास लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा टाइप, और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग, तो यहाँ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रिंग को नेम नाम दिया है, और इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, x इज इक्वल टू नेम, और नेम इक्वल टू लिखेंगे सारिका। ठीक है, और fmt डॉट println, और यहाँ पे x यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो हमें आउटपुट आएगा सारिका। ठीक है, तो ये नेम जो है स्ट्रिंग को ही नेम नाम दिया है, और x नेम टाइप का डिक्लेयर किया है, और उसको हमने स्ट्रिंग वैल्यू पास की है, तो अल्टीमेटली ये स्ट्रिंग डाटा टाइप ही होगा नेम की जगह, और सारी का नाम दिया है और उसी को हमने प्रिंट किया है। ठीक है, तो इसको कॉल करते हैं, इस फंक्शन को रन करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल एस करेंगे यहाँ पे,
कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन करेंगे। सारे का नाम यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग का भी आलियाज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जितने डाटा टाइप है उसका आलियाज कर सकते हैं यहाँ पे। आलियाज टाइप आलियाज फॉर एनोनिमस स्ट्रक्ट, तो एनोनिमस स्ट्रक्ट के लिए भी हम टाइप आलियाज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक फंक्शन है टाइप आलियाज फंक alias for anonymous struct। एनोनिमस स्ट्रक्ट के लिए भी हम यहाँ पे alias क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे टाइप और एक पर्सन नाम का एक स्ट्रक्ट alias बनाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे, और स्ट्रक्ट को कोई नाम वगैरह कुछ नहीं होगा यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे हम पर्सन का नेम है यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप, और पर्सन का एज है यहाँ पे इंटीजर टाइप, ठीक है। तो ये देखो, ये डायरेक्टली पर्सन हमने टाइप क्रिएट किया है और ये इसको पास किया है स्ट्रक्ट, मतलब डायरेक्टली पर्सन स्ट्रक्ट टाइप का हो चुका है। और हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे पर्सन टाइप का, वेयर पी ऑफ पर्सन और इज इक्वल टू पर्सन, उसी टाइप का हम डेटा इसके अंदर रखेंगे, जैसे नेम, सारिका एंड एज 20। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइप आलियास बनाया है एनोनिमस स्ट्रक्ट का यहाँ पे। और इसको अभी हम यहाँ लिखेंगे fmt.println और यहाँ पे p नाम देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको p को प्रिंट करेंगे। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, रन करना है। Ctrl+Z Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+S कर देंगे इसको और यहाँ पे इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे गो रन main.go फाइल, तो यहाँ पे देखो सारिका और एज 20 आपको आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप एनोनिमस स्ट्रक्ट उसका भी क्या कर सकते हो, आलियास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत डीप में आपको गोलैंग के फीचर पढ़ा रहा हूँ सारे, ये सारे फीचर आपको ध्यान में रखना है और बाद में इसके एप्लीकेशन और कोडिंग करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे syntactically कि how to use and how to write and how it is a work। okay, so this thing you should remember right now। so उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे टाइप आलियास की लिमिटेशन देखे थे। ओके, तो नो न्यू मेथड, ठीक है। तो सिंस टाइप आलियास इज नॉट अ न्यू टाइप यू कैन नॉट ऐड मेथड टू इट। ओके, तो टाइप आलियास को हम मेथड ऐड नहीं कर सकते। ओके, ये इसका एक लिमिटेशन है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम एक टाइप आलियास बनाते हैं यहाँ पे, जैसे कि टाइप डेमो नाम से आलियास बनाएंगे और इसको दे देंगे इंटीजर, ठीक है। तो हम एक न्यू मेथड इसको ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि फंक्शन डी डेमो एंड फंक्शन यहाँ पे टेस्ट, टेस्ट फंक्शन यहाँ पे हमने दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन हम इस तरीके से नहीं ऐड कर सकते टाइप आलियास को। ओके, तो यहाँ पे एरर आ गया, कैन नॉट डिफाइन न्यू मेथड ऑन नॉन लोकल टाइप डेमो का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप टाइप आलियास आपने बनाया है, नेम बनाया है यहाँ पे टेम्पररी, उसको आप मेथड नहीं लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह आपको ऐड करना है तो यहाँ पे इंटीजर ही यूज करना पड़ेगा आपको, आई इंट। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये टाइप आलियास आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो, मेथड उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इसका लिमिटेशन है एक ना। उसके बाद सेकंड लिमिटेशन है टाइप आलियास का, यहाँ पे यू कैन नॉट यूज़ न्यू विथ टाइप आलियास, ठीक है। तो आप टाइप आलियास का इस्तेमाल करके न्यू पॉइंटर क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ओके, फंक not allow to create a pointer, ठीक है।
अब जैसे नॉर्मली यहाँ पे देखो var पॉइंटर p स्टार इंटीजर, ठीक है, इसके लिए हम इस तरीके से न्यू पॉइंटर क्रिएट करते हैं न्यू मेथड से इंटीजर टाइप का, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंटर क्रिएट कर दिया और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यू रख सकते हो, जैसे स्टार p इक्वल टू 50 एंड fmt डॉट println और यहाँ पे p इसको प्रिंट करते हैं। तो नॉर्मली हम पॉइंटर इस तरीके से बना सकते हैं, डायनामिक पॉइंटर इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं अभी रन कर देता हूँ। ओके, तो cls रन। ओके, तो पॉइंटर p का एड्रेस प्रिंट हो गया है, उसका मेमोरी एड्रेस। तो हम इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, उसके अंदर क्या रखा था हमने 50, तो यहाँ पे आउटपुट शुड भी 50 आना चाहिए। यहाँ पे 50 आ चुका है आउटपुट, ठीक है। लेकिन अगर मैं टाइप अलियास बनाता हूँ इंटीजर का, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप जैसे कि डेमो लिखता हूँ इज इक्वल टू इंटीजर, और मैं इंटीजर का यहाँ पे डेमो अलियास देके ये बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, पॉइंटर न्यू डेमो इंटीजर डेमो, और मैं इसको अभी रन करता हूँ अभी। यहाँ पे तो जस्ट ये पॉइंट मैंने क्या लिखा था, I cannot use new with the type alias, you can use new to create a pointer of alias, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, माइट बी न्यू वर्जन चेंज, मतलब न्यू गोलैंग के अंदर ये एक्सेप्ट करता होगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि हमने टाइप अलियास बनाया है। ओके, सॉरी, यहाँ पे डेमो इस तरीके से, फिर भी ये एक्सेप्ट कर रहा है न्यू डेमो, और यहाँ पे हम स्टार p और यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे हो। यहाँ पे 50 आउटपुट आ रहा है, सो इट इज़ अ वर्किंग। लेकिन थ्योरी में ये गलत पॉइंट लिखा हुआ था बुक में, कैन नॉट यूज विद अलियास, लेकिन यहाँ पे तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इस पॉइंट को करेक्ट करो, ये एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। जैसे टाइप डेमो इंटीजर टाइप का बनाया हमने डेमो अलियास, और यहाँ पे न्यू डेमो करते हैं हम अलियास देके, तो भी ये पॉइंटर क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे मेमोरी लोकेशन के ऊपर वैल्यू अलोकेट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, फिर से रन करके देखता हूँ वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, और यहाँ पे स्टिल इट इज़ वर्किंग हियर राइट नाउ, ठीक है। तो ये भी वैलिड है, क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिकली देखा है टाइप अलियास क्रिएट करके न्यू फंक्शन से टाइप अलियास दिया है, तो डायरेक्टली वो मेमोरी क्रिएट कर रहा है टाइप अलियास के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा करेक्ट करो, और ये स्टेटमेंट इनवैलिड लिखा था, ये वैलिड है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कल सिर्फ सारे का ही अवेलेबल थी, तो कल के लेक्चर में हमने थ्योरी में इतने सारे पॉइंट्स देखे थे टाइप अलियास के यहाँ पे, और ये सारे पॉइंट जो है आज हमने प्रैक्टिकल में पूरे कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर किसी कोई डाउट है, कोडिंग के अंदर किसी कोई प्रॉब्लम है? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर? यस, ओके।